A very good morning to all student. Now I am going to discuss a new chapter 8 that relates to human capital formation in India. तो देखो बेटे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, मानव पूंजी निर्माण जो कि भारत के अंदर है, किस तरह से होता है, मतलब क्या है ह्यूमन कैपिटल का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, what are the determinants of human capital formation, what are the problems of human capital formation, as well as education किस तरह से human development करता है. These all are the key concepts which we will discuss in this chapter. Now I am going to discuss the meaning of human capital. Human capital क्या होता है बच्चों? मानव पूंजी. मानव पूंजी का अर्थ यहाँ पर क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बेटा स्किल और एक्सपर्टाइज लोगों का, स्किलफुल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज पीपल का जो परसेंटेज है, जो नंबर है बेटे हमारे देश के अंदर, दिस इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू अ स्टॉक ऑफ स्किल, एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. ह्यूमन कैपिटल का अर्थ यहाँ पर क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पर. स्टॉक का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉइंट ऑफ टाइम. आपने पढ़ा है ना बेटे हमारे नेशनल इनकम वाले चैप्टर में, स्टॉक क्या होता है? दैट रिलेट्स टू पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो क्या होता है? दैट रिलेट्स टू पीरियड ऑफ टाइम. नाउ कम टू अवर टॉपिक. Human capital refers to stock of skill, expertise of a nation at a point of time. बेटे हमारे राष्ट्र के अंदर एक समय दिए गए समय में बेसिकली जो स्किलफुल एक्सपर्टाइज लोगों का जो स्टॉक है तो क्या कहते हैं बेटे? ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल इज अ सम टोटल ऑफ स्किल. ह्यूमन कैपिटल क्या है? सम टोटल, जोड़ है बेटे जितने भी स्किल्ड, निपुण, जितने भी एक्सपर्टाइज पीपल हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो वर्कर्स हैं, ऑफ ऑल टाइप्स हु आर एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो कहीं ना कहीं उत्पादन क्रिया के अंदर लगे हुए, वो सब क्या कहलाते हैं बेटा? ह्यूमन कैपिटल. तो ह्यूमन कैपिटल क्या है बेटे? उन सभी कुशल दक्ष लोगों का, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे वो किसी न किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा हुआ है, उन सब का जो जोड़ है बेटे वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल. अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. एक दिए गए समय के अनुसार बेटे अगर हमारे देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक बढ़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ स्टॉक ऑफ एडिंग द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम. देखो बेटे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? एडिंग द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी का निर्माण में वृद्धि, मानव पूंजी के अंदर वृद्धि होना क्या कहलाता है बेटे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इफ ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ अ नेशन कंसिस्ट ऑफ 10,000 skilled workers at the beginning of 2018 and if at the beginning of 2019 it is increases to 12,000 skilled workers, there is a human capital formation to the extent of 2,000 skilled worker in a year. इसका मतलब बेटे हमारे देश के अंदर एक साल में 2,000 वर्कर्स क्या होगा? स्किल्ड और एक्सपर्टाइज वर्कर्स का परसेंटेज, वर्कर्स की संख्या पहले से बढ़ गई. तो बेटे इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. यहाँ पर बेटे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए बेटे आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन भी गिवन है. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, जीएम मेयर की आपको एक बेसिकली प्रॉपर डेफिनेशन भी गिवन है. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है बेटे जिसके अंदर एक्वायरिंग होता है बच्चों, प्राप्त करना, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स, उन लोगों का नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज करना जो लोग क्या है बेटे? स्किल्ड हैं, एक्सपर्टाइज हैं, एंड विच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, जो एक देश के आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक डेवलपमेंट के लिए क्या है? जरूरी हैं. बेटे फिजिकल कैपिटल क्या होती है? यहाँ पर फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग बिल्कुल अलग है बच्चों. अभी आपने वीडियो के अंदर पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है. इसी तरह से बच्चों फिजिकल कैपिटल क्या है? फिजिकल कैपिटल है बच्चों हमारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, हमारा उत्पादन का साधन है. स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल का जो स्टॉक है कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है. फाइनेंशियल कैपिटल क्या होते हैं बच्चों? पेपर क्लेम्स यानी कि कागजी दावे होते हैं. किसके अगेंस्ट होते हैं? फिजिकल कैपिटल के. अब देखो बेटे कई बार जो कंपनी है बेसिकली लोन लेने के लिए अपनी फिजिकल कैपिटल को मोर्टगेज रखकर, बंधक रखकर लोन ले लेती है बेटे, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली फाइनेंशियल, बेसिकली हम उसको क्या कहते हैं कि ये क्या है? पेपर क्लेम्स है, कागजी दावे हैं किसके अगेंस्ट? फिजिकल कैपिटल. और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? बेसिकली एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे पास जो स्किल्ड और एक्सपर्ट लोगों की संख्या उसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. देयर इज आल्सो अनदर क्वेश्चन, डिटर्मिनेट्स एंड सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. देखो बेटे बेसिकली
हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिटर्मिनेट्स हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं, जिनके कारण बेटे हमारी ह्यूमन कैपिटल अकॉर्डिंग टू टाइम इंक्रीज हो जाती है। फॉलोइंग आर द सब नोटेबल पॉइंट। फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग ए प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन द कंट्री। शिक्षा पर किया गया खर्च कहीं ना कहीं एक बहुत प्रभावपूर्ण तरीका है हमारी वर्कफोर्स को, हमारी कार्यशील जनसंख्या को प्रोडक्टिव बनाने के लिए एंड प्रोडक्शन उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। इट इज़ देयर फॉर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसलिए बेटे इसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट निर्धारक तत्व कहा गया है। मोस्ट फैमिली डिसाइड टू इनकर ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इवन व्हेन दे हैव टू रेज लोन्स। देखो बेटे आप सबको पता है कि बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन बहुत महंगी है और नो डाउट बेटे बहुत सारी ऐसी फैमिलीज भी होती हैं जिनके पास इतने सोर्सेज नहीं होते कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी बेटे दे आर रेडी टू डू मोर एक्सपेंसिव ऑन एजुकेशन। तो बेटे क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा करने के लिए क्यों तैयार होते हैं? बिकॉज द बेनिफिट्स ऑफ द एजुकेशन आर ग्रेटर दैन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अब बेटे जो रिटर्न्स बेटे हमें बेसिकली शिक्षा पर किए गए खर्च से मिलेंगे वो कहीं बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए बेटे जो फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती वो भी बेटे एजुकेशन पर खर्च करने के लिए तैयार हो जाती है। एजुकेशन अनेबल्स एन इंडिविजुअल टू मेक अ गुड लिविंग थ्रू आउट ऑफ हिज लाइफ। जो एजुकेशन है बेटे, शिक्षा है, कहीं ना कहीं व्यक्तियों को पूरी उम्र एक अच्छी आजीविका कमाने के लिए सक्षम बनाती है। हिज टोटल अर्निंग्स ड्यूरिंग हिज लाइफ स्पैन वुड फार एक्सीड हिज इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन। अब देखो बेटे लाइफ स्पैन का मतलब अपने पूरे जीवन काल में वो जितनी भी अर्निंग्स अर्न करेगा बेटे वो बहुत ज़्यादा है कंपेरेबल टू जो एक्सपेंडिचर उसके एजुकेशन पर किया गया है। तो बेटे जो एजुकेशन पर खर्च किया जाता है वो एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना देती है। बेटे बहुत सी फैमिलीज माना कि खर्च नहीं कर सकती फिर भी बेटे वो लोन लेते हैं क्योंकि बेटे रिटर्न्स ऑन द एजुकेशन आर सब्सटेंशियली लार्ज। क्योंकि एजुकेशन से मिलने वाले बेनिफिट क्या है बच्चे वो बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक स्वस्थ बेसिकली शरीर के अंदर एक स्वस्थ निवास करता है। बेटे ये बहुत पुरानी कहावत है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट एंड देयर फॉर मोर प्रोडक्टिव। बेटे अगर हम लोग एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी खर्च करते हैं बेटे तो नो डाउट बेटे स्वास्थ्य पर किया गया खर्च एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा कुशल और उसको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना देता है। उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में बहुत ज्यादा बढ़ता है। ही हैड्स मोर टू जीडीपी। वो बेटे जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकता है कंपेरेबल टू अ सिक पर्सन। देखो बेटे अगर एक व्यक्ति बीमार है ना तो वो प्रोडक्शन कर सकता है ना ही वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि बेटे अगर एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वो प्रोडक्शन कर पाएगा, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा। थर्ड वन पॉइंट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है बच्चों? लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि आप काम सीख भी रहे हैं और आप काम कर भी रहे हैं। दिस इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्कर्स की स्किल्स को शार्प करता है, तेज करता है, उनकी स्पेशलाइज स्किल्स को जो उनके अंदर विशेष निपुणता है, योग्यता है, उनको और भी ज्यादा कुशल बना देता है। इट एनेबल्स देम टू रेज द लेवल ऑफ देयर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इसके कारण उनका जो लेवल ऑफ एफिशिएंसी है, कुशलता का जो स्तर है, उत्पादकता का स्तर है वो काफी बढ़ जाता है। फर्म्स आर ऑलवेज इंक्लाइन टू अंडरटेक ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जो बेटे बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं दे आर ऑलवेज रेडी टू डू एक्सपेंडिचर ऑन आर ट्रेनिंग। बिकॉज इसका रीजन क्या है बच्चों? जो फर्म्स है बेटे हमेशा इस ट्रेनिंग पर खर्चे करने के लिए तैयार रहती है क्योंकि बेटे जो रिटर्न्स ऑन ट्रेनिंग है आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ सच प्रोग्राम्स। इसका कहने का मतलब बेटे क्या है कि बेसिकली फर्म्स का ट्रेनिंग पर किया गया खर्च काफी कम है लेकिन इससे मिलने वाले रिटर्न्स क्या होते हैं? काफी ज्यादा होते हैं। क्योंकि बेटे बेसिकली जो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग है वो बेसिकली क्या करेगी? एक एम्प्लॉय को बहुत एफिशिएंट बना देती है जिसके कारण वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होते हैं और नो डाउट वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पहले से काफी बढ़ जाती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो बेटे अब हम फोर्थ पॉइंट करेंगे बच्चों स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट। देखो बेटे अदर देन फॉर्मल एजुकेशन जैसे प्राइमरी लेवल पर आपको मिली, सेकेंडरी मिली, यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर आपने ली है एंड गवर्नमेंट एंड NGOs organize their study program for the adults to make them proficient in their work areas। देखो बेटे औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त प्राथमिक लेवल पर हमने ली, सेकेंडरी लेवल पर ली, यूनिवर्सिटी लेवल पर एजुकेशन के अतिरिक्त जो हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बेटे ऐसे स्टडी प्रोग्राम चलाते हैं अडल्ट के लिए जिनके कारण बेटे वो अपने कार्य क्षेत्र में
और ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो सकें, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। दैट्स वाई वी कैन से दैट स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है बेटे? माइग्रेशन कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट फैसिलिटेट्स यूटिलाइजेशन ऑफ इनएक्टिव स्किल्स ऑफ द पीपल। देखो बेटे, माइग्रेशन कहीं ना कहीं क्या करता है, मानव पूंजी निर्माण में बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करता है। कैसी कंट्रीब्यूशन करता है बेटे? क्योंकि माइग्रेशन के कारण जो इनएक्टिव स्किल्स होती हैं, इनएक्टिव स्किल्स का मतलब क्या है बेटे? मान लो आप जिस एरिया में रहते हो वहां से आपको रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं और आप बेटे उस एरिया में रहकर क्या रहते हो, अनएम्प्लॉयड रहते हो, तो बेटे आपकी जो स्किल्स हैं वो क्या रहती हैं, प्रॉपरली इनएक्टिव रहती है। तो माइग्रेशन कहीं ना कहीं मानव पूंजी निर्माण में कंट्रीब्यूशन करता है, जिसके कारण जो बेसिकली इनएक्टिव स्किल्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है। माइग्रेशन कॉस्ट इन्वॉल्व, माइग्रेशन कॉस्ट के अंदर क्या शामिल होता है बच्चों? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखो बेटे, माइग्रेशन कॉस्ट के अंदर क्या शामिल है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की लागत। देखो बेटे, अगर आपको अपने ही क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलता है तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ेगा। तो माइग्रेशन, अब क्वेश्चन यही आता है ना कि माइग्रेशन किस प्रकार से मानव पूंजी का निर्माण करती है। तो बेटे माइग्रेशन क्या करती है, जो इनएक्टिव स्किल्स हैं, यानी कि एक बेरोजगार व्यक्ति के रूप में एक इनएक्टिव स्किल्स है उसका फुलर यूटिलाइजेशन करती है। माइग्रेशन कॉस्ट के अंदर क्या आता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन लागत, और दूसरा बेटे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट, और विभिन्न सामाजिक वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करने की लागत। अब क्वेश्चन आता है बेटे, वाई पीपल आर रेडी टू माइग्रेट इन अदर प्लेसेस? बिकॉज द रिटर्न्स ऑफ माइग्रेशन आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन कॉस्ट में तो बेटा दो ही कॉस्ट है, सोशल एनवायरनमेंट में अपने को आपको एडजस्ट करने की, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। येट पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। लोग बेटे बहुत अच्छे रोजगार के अवसर के कारण बेटे माइग्रेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिकॉज गेन्स ऑफ माइग्रेशन इन टर्म्स ऑफ बेटर सैलरीज, बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। क्योंकि बेटे माइग्रेशन पर जो खर्च किया जा रहा है बेसिकली उसकी जो लागत है वो बहुत कम है, जबकि माइग्रेशन से मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो कहीं ज्यादा हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बेसिकली माइग्रेशन हेल्प्स अ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्किल्स इन अवर इंडिया। भारत के अंदर बेटे एक्टिव जो भी इनएक्टिव स्किल्स है उनका फुलर यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है माइग्रेशन के उसमें। तो बेटे माइग्रेशन कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेट है। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है बच्चों? सूचना पर किया गया खर्च। अब देखो बेटे, अगर आपको बेसिकली एज ए अनएम्प्लॉयड पर्सन किसी को रोजगार चाहिए तो बेटे इसको जॉब मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि बेसिकली उसको रोजगार मिल सके। अब बेटे देखो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए तो बेटे इसके लिए उसको कुछ ना कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है। तो हम बेटे कहीं ना कहीं बेटे उस इन्फॉर्मेशन का फायदा क्या है कि आपको टाइमली एडमिशन मिल जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, आपको बेसिकली टाइमली जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर हो जाती हैं। तो बेटे एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब मार्केट, जॉब मार्केट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेट ऑफ स्किल फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है बच्चों? जो जानकारी हमें जॉब मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो जानकारी हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिलती है वो हमें स्पेशलाइज स्किल प्रोवाइड करती है एंड इट एनेबल्स पीपल, ये बेटे लोगों को उनका जो पोटेंशियल है उसको एक्चुअलाइज करने का मौका देती है। जो उनके अंदर बेटे क्षमता है उसको एक्चुअल में यूज करने के लिए उनको प्रिपेयर करती है। एंड अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि बेटे जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो नो डाउट एक बेसिकली व्यक्ति के अंदर जो पोटेंशियल है वो उसको एक्चुअलाइज कर सकता है। अगर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो एक स्टूडेंट एक अच्छी जगह एडमिशन लेकर क्या कर सकता है, अपने करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज को गेन कर सकता है। तो बेटे ये सब क्या थे हमारे डिटर्मिनेट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कोशिश कीजिए बच्चों, किसी को कोई डाउट रह जाता आप मुझे बताइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।